आप चार धाम करके आ गए हैं या इस बार जाने क्या? जाने के मूड में है, लेकिन हम लोगों को पथिये नहीं मिल रहा है, जाने का स्टेशन नहीं? नहीं हुआ है। वही है, यहाँ पर रुके हुए हैं, खर्च हो रहा है, टारगेट से ज़्यादा होते जा रहा है। सोचे थे हम लोग कि चार धाम होकर चले आएंगे, और यहाँ लग रहा है कि टारगेट घट रहा है, तो हम लोग अपने आप घर जाएंगे। मायूस हैं हमारे श्रद्धालु, क्योंकि उनको चार धाम पहली बार जाना था लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। अब चार धाम दर्शन करके नहीं आए? नहीं करके नहीं। आधे रास्ते से वापसी आ गए? हाँ, वापस आया। 25,000 लोग जाना ज़्यादा है कहते उधर। तो लोग ज़्यादा थे इसलिए दर्शन नहीं कर पाए हैं ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। जैसा कि आज हम हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि इस समय मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आप दिखाएं कि इस समय बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कितनी तमाम भीड़ हो रही है। और आज कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे कि हरिद्वार आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कितना बदला है हरिद्वार, क्या प्रोग्रेस हुई है हरिद्वार के अंदर। और आप देख सकते हैं कि चार धाम यात्रा भी हरिद्वार से प्रारंभ होती है और वो प्रारंभ हो चुकी है हरिद्वार से। और इस समय पूछेंगे, श्रद्धालुओं से पूछेंगे कि क्या हरिद्वार में चार धाम यात्रा जो चल रही है उसमें कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, सकुशल चार धाम यात्रा चल रही है। आइए बातचीत करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आप पहले तो दृश्य दिखाएं कि हर की पौड़ी पर किस प्रकार का दृश्य है, कितनी भीड़ यहाँ पर हो रही है, और कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। हाँ जी, कहाँ से आए? हम लोग सीतामढ़ी बिहार से आए थे। क्या नाम है आप? श्री राम मिश्रा। नाम तो पहली बार हरिद्वार आए हैं, पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। कितना बदला हरिद्वार दिखाई दे रहा है या वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ सिस्टम तो अच्छा लग रहा है पहले से। कुछ बदला है हरिद्वार के अंदर? हाँ, बहुत चीज देख। क्या 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 बदला? जैसे ही पुलिया देख रहे हैं, लोगों को व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब ठीक है। शासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है बिल्कुल ठीक है? हाँ, प्रशासन भी ठीक है, प्रशासन का भी व्यवस्था ठीक लग रहा है। जैसे कि चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, तो आप चार धाम करके आ गए हैं या इस बार जाने क्या? जाने के मूड में है, लेकिन हम लोगों को पथिये नहीं मिल रहा है, जाने का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन 31 तारीख तक जैसे प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है, तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना है? तो वही है, यहाँ पर रुके हुए हैं, खर्च हो रहा है, टारगेट से ज़्यादा होते जा रहा है। सोचे थे हम लोग कि चार धाम होकर चले आएंगे, और यहाँ लग रहा है कि टारगेट घट रहा है, तो हम लोग अपने आप घर जाएंगे। तो इससे पहले चार धाम गए हैं कभी? नहीं, पहले नहीं। पहली बार जाना था? पहली बार जाना था। उत्साह था जाने का लेकिन जा नहीं पा रहे हैं? जा नहीं पा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन अब 31 तारीख के बाद होगा, तो उसके बाद ही आप सोचेंगे, अब दिल्ली जाकर रुकेंगे, वहाँ से सोचेंगे। सोचेंगे। तो देखिए, मायूस हैं हमारे श्रद्धालु, क्योंकि उनको चार धाम पहली बार जाना था लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए, जो उत्साह होता है ना, एक अंदर से उत्साह होता है कि बाबा के दर्शन करेंगे, केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, लेकिन वो उत्साह जो होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जा नहीं पाते, तो हरिद्वार से ही वापसी अपने गंतव्य को जाना पड़ता है। आइए और भी श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। कर्नाटक से आई। कर्नाटका से? क्या नाम है? भाग्य ज्योति। तो आप हरिद्वार आए हैं या चार धाम जाएंगे? चार धाम जाएंगे। जाके आ गए, तो कैसी व्यवस्था रही प्रशासन की? व्यवस्था ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा? गंगा आरती का दिखाने लेके आए। वहाँ पर दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा? हाँ, दिक्कतें का सामना करना पड़ा? कर्नाटक कन्नड़ आती। कर्नाटका हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, तो आप बोल लेते हैं हिंदी? नहीं। हिंदी बोल लेते हैं। तो वहाँ आप चार धाम होके आए हैं, कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना? नहीं, बस नहीं छोड़े उधर। ऑनलाइन नहीं बुक करना, अभी ज़्यादा लोग आए ना। आप चार धाम दर्शन करके नहीं आए? नहीं करके नहीं। आधे रास्ते से वापसी आ गए? हाँ, वापस आया। हम करके तो आधे रास्ते से वापसी आ गए, दर्शन नहीं करके आए हैं। देखिए कितनी, तो ऐसा क्या हुआ कि दर्शन नहीं हो?
वो लोग ज़्यादा है ना, 3 दिन बैठो 25,000 लोग जाना ज़्यादा है कहते हैं उधर। लोग ज़्यादा थे इसलिए दर्शन नहीं कर पाए हैं, ये कह रहे हैं। तो आप हरिद्वार फिर वापसी आ गए, वापस कब गए थे चारधाम? चारधाम के वो गदल ज़्यादा है ना कहा, वो नहीं छोड़ा है। कब गए थे आप चारधाम के लिए? 4 दिन को पहले ज़्यादा है 4 दिन पहले गए थे, तो आप वापसी आ गए। तो फिर गाड़ी वाले को पैसा भी दिया होगा, गाड़ी वाले ने पैसा लिया होगा, पैसा लिया, नहीं छोड़ा उधर, हरिद्वार छोड़ दिया फिलहाल। वापस छोड़ दिया। तो देखिए ये हैं जो चारधाम के लिए गए थे लेकिन वापसी आना पड़ा किसी कारणवश, क्योंकि वहाँ पर बता रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी और वहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो अति से ज़्यादा थे, तो इसलिए इन्हें वापसी आना पड़ा। जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से पूछा, श्रद्धालुओं से पूछा कि कैसा रहा हरिद्वार में आकर, और चारधाम के बारे में हमने पूछा, तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर गए, व्यवस्था नहीं मिली और वापसी वहाँ से आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी हाथ लगी, और जब वो हरिद्वार आकर रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि 31 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गए हैं। तो एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, 31 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को पता कैसे लगेगा? श्रद्धालु हरिद्वार तो आ गए लेकिन जाना चाहते हैं चारधाम, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी कहाँ है? क्या प्रशासन की कमी है, शासन की कमी है, या जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी कमी है कि वो तादाद से ज़्यादा आ गए? तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं विशाल गोस्वामी, जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ।